नमस्कार, बीएनएस विजन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस पाने के लिए अबव में फॉर्म दिया गया है, उसको भरकर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप, फीमेल ग्रुप। विभिन्न विषयों के संबंधित जैसे कि जनरल नॉलेज, टेक्नोलॉजी, ऑल इंडिया न्यूज़, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, फीमेल इंफॉर्मेशन, शायरी इत्यादि जानकारी, सूचना एवं समाचार प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। हमारे 2 व्हाट्सएप चैनल्स हैं, जिनमें से एक बीएनएस विजन स्टार है, जो कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जैसी जानकारियाँ प्राप्त करवाता है। दूसरा व्हाट्सएप चैनल है केएनएस शायरी। इस चैनल पर शायरी और उससे जुड़ी जानकारियाँ दी जाती है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो अलग अलग विषयों पर आधारित है, जिनके नाम कुछ इस तरह से है: केएनएस ब्लाइंड फ्रेंड टेक्नोलॉजी, केएनएस ब्लाइंड फ्रेंड फीमेल टेक्नोलॉजी, केएनएस ब्लाइंड फ्रेंड जीके, केएनएस ब्लाइंड फ्रेंड ऑल इंडिया न्यूज़, केएनएस ब्लाइंड फ्रेंड शायरी। एक ग्रुप ऐसा है जिनमें सभी तरह की जानकारी, सूचना एवं समाचार प्रदान कराई जाती है, जिसका नाम बीएनएस विजन स्टार है। इन चैनल्स एवं ग्रुप्स में जुड़ने के लिए आप इस मैसेज में अटैच किए गए गूगल फॉर्म के लिंक को फिल करके शामिल हो सकते हैं, या फिर आप बीएनएस विजन स्टार के यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहां से गूगल फॉर्म फिल करके शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, बीएनएस विजन स्टार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है दोस्तों नबील शेख। फिर से स्वागत है नए कुकिंग सेशन प्रोग्राम में। आप लोग बोलोगे आप कुकिंग सेशन प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? वो तो कोई और करता है। जी हाँ दोस्तों, वो तो मैडम करते हैं ना कुकिंग सेशन वाला प्रोग्राम। तो मैडम की भी आवाज़ सुनेंगे, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो बेसिकली आज के इस सेशन में ये हम जानेंगे कि मसालों की पहचान कैसे करें। तो चलिए एंजॉय करें आज के कुकिंग प्रोग्राम को। बाकी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। मैं विनीता और आप आए हैं आपके अपने किचन, विनीताज वीआई किचन में। तो आज हम कुछ मसालों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे मिलकर। अभी तक हमने दालों के बारे में, पल्सेस के बारे में जाना, किचन ओरिएंटेशन भी हमने किया। अब हम थोड़ा सा मसालों के बारे में, स्पाइसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नमक हमारे खाने में बेहद ज़रूरी है। इसके बिना खाने का कोई टेस्ट ही नहीं होता है। तो नमक कई तरह के होते हैं: काला नमक, सफ़ेद नमक, सेंधा नमक। आयोडीन वाला नमक हमें खाना चाहिए। वैसे तो कहते हैं लोग कि हमें सेंधा नमक खाना चाहिए, लेकिन हमारे शरीर के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है, तो हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। काला नमक भी खाया जाता है, अच्छा होता है, वो पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। ज़्यादातर दही, रायते में यूज़ होता है काला नमक। धनिया दाल, जो धनिया होता है वो कुटा हुआ भी आता है, पाउडर्ड भी आता है और दाने भी आते हैं। ये
अलग अलग तरह से सब्जियों में यूज़ होता है। ठीक है। लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और पाउडर्ड लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च और काली मिर्च दाना, काली मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च, लाल सूखी मिर्च, ये कई तरह की बहुत सारे उसमें वो आती हैं मिर्चें भी अलग अलग तरह से यूज़ होती हैं। जैसे मैं बताऊं, जो रेड चिली होती है, कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है, वो हम कलर के लिए ज़्यादातर उसको यूज़ करते हैं कि सब्जियों में कलर अच्छा आता है उससे। वो इतनी तीखी नहीं होती है कश्मीरी लाल मिर्च, बट उनसे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। सूखी लाल मिर्च जो मैं बता रही हूँ वो ज़्यादातर व्रत में खाई जाती हैं, या काली मिर्च जो दाने हैं, काली मिर्च के दाने और ये सूखी लाल मिर्च साबुत जो होती हैं ये व्रत में खाई जाती हैं, क्योंकि जब कूटते हैं मिर्चों को तो उनमें तेल या किसी रिफाइंड का यूज़ किया जाता है। वो बिना रिफाइंड तेल के कुटती नहीं है, तो उनको व्रत में नहीं खाया जाता है। काली मिर्च के दाने वाली मतलब तुरंत कूट के खाई जाती है, या फिर सफ़ेद लाल सूखी मिर्च जो होती हैं वो भी व्रत में खाई जाती हैं। हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर एक एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। किसी को दर्द पीड़ होता है तब भी सलाह दी जाती है कि भाई हल्दी वाला दूध पियो। किसी को चोट लग जाए तो, गुम चोट अगर लगती है तो बोला जाता है भाई हल्दी बांध लो, हल्दी को भून के रोटी में लगा के उसे बांध लो तो उससे स्वेलिंग उतर जाती है। तो इस तरह से हल्दी यूज़ होती है। और सब्जियों में तो ये एंटीबायोटिक का ही करती है हमारे लिए काम, कलर भी देती है। और डालना चाहिए हल्दी को मतलब सब्जियों में। कलौंजी, कलौंजी दाना फॉर्म में आती है। जैसे अजवाइन और ये कलौंजी सिमिलर होते हैं, बस इनकी स्मेल का फ़र्क होता है, खुशबू इनकी अलग अलग होती है। कलौंजी ज़्यादातर अचार वगैरह में यूज़ की जाती है या डेकोरेट करने के लिए। जैसे आप कुछ बना रहे हो, पराठा चीला वगैरह, उसके ऊपर आप लगा दो सफ़ेद तिल और कलौंजी तो अच्छे लगते हैं देखने में, टेस्ट भी अच्छा होता है इसका। काली मिर्च के दाने ये मैंने आपको बताए, अभी व्रत में खाए जाते हैं। अजवाइन, अजवाइन कई सब्जियों में भी यूज़ होती है। जैसे भिंडी अजवाइन में छोंकी जाती है और नमक अजवाइन के पराठे बनते हैं, और कई सब्जियों में यूज़ होती है ये भी। इसकी खुशबू अच्छी होती है। ज़्यादातर मैं जो सेवइयाँ होती हैं, जो मतलब जवे भी बोलते हैं जिन्हें, बॉम्बिनो सेवइयाँ, वो उसी से बनाए जाते हैं। जो अजवाइन में बनाए उन्हें बहुत टेस्टी लगते हैं, बना कर देखिएगा। खैर मैं सिखाऊंगी। सूखी साबुत लाल मिर्च, मैं देख देख के बता रही हूँ कि कोई मसाला मैं भूल ना जाऊँ, जो मेरे किचन में है सारे बता दूँ। सूखी साबुत लाल मिर्च मैंने आपको बताया कैसे किस लिए यूज़ होती हैं ये। सरसों के दाने, सरसों पीले रंग की और काले रंग की दो आती हैं। पीली तो खाने में यूज़ होती है, जैसे हम कोई भी स्नैक बनाते हैं, जैसे चीला बनाया हमने तो उसका तड़का वगैरह लगाने में काम आती है। पहले पैन में ऑयल डालते हैं और उसके ऊपर सरसों के दाने डाल दिए और उसके ऊपर से अपना
बैटर डाल दिया तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। पोहा बनाते हैं उसमें भी डलती है। मेथी दाना, मेथी दाना ये कई तरह की सब्जियों में यूज़ होता है, जैसे कढ़ी में मोस्टली यूज़ होता है मेथी दाना। और सीताफल, आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं बताइएगा। हमारे यहाँ सीताफल कहते हैं, काशी फल भी बोलते हैं उसको। राई, राई भी तड़के में, सांभर में, किसी इडली फ्राई करने में ये भी यूज़ आती है। दाने होते हैं छोटे छोटे, सरसों के दाने थोड़े बड़े होते हैं, इससे मैं बताना भूल गई बीच में। सरसों के दाने पीले रंग की होती है, बताया मैंने, वो गोल होती है, और राई से बड़े होते हैं उसके दाने, राई के दाने छोटे होते हैं। करी पत्ता, करी पत्ता फ्रेश मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन आजकल पैकेट्स मतलब ड्राई भी आता है। मैं तो ड्राई ही लेती हूँ, मेरे पास तो फ्रेश नहीं है, पौधा नहीं लगा रखा मैंने, लगाया था एक बार सूख गया। तो ये भी तड़के वगैरह में यूज़ होता है, जैसे उपमा बना रहे हैं, पोहे बना रहे हैं। हरा धनिया या करी पत्ता, कढ़ी में करी पत्ता डाल लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उपमा वगैरह में। कसूरी मेथी, ये मेथी को सुखा के रख लेते हैं, जैसे अब सीज़न नहीं है आजकल मेथी का, तो हम इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं। इसको भिगो के और आलू के साथ इसको बना लेते हैं तो वही टेस्ट आ जाता है मेथी वाला। तो कसूरी मेथी वही होती है जो मेथी विंटर्स में आती है, सर्दियों में आती है, उसी को सुखा लेते हैं ये लोग, प्रिजर्व करते हैं। सौंफ, सौंफ जीरे के जैसी होती है, जैसा जीरा होता है, बड़ी भी आती है छोटी भी आती है, दो तरह की आती है। खाने वाली सौंफ होती है वो छोटी होती है, और सब्जी वाली होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। ये भी कई सब्जियों में यूज़ होती है। सूखे आंवले, ये आंवले कलर देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे छोले बनाते हैं हम तो चाय की पत्ती और आंवले जब आप छोले उबलने रखें तो पोटली में बांध के काले ये चने में आंवले और चाय की पत्ती की एक पोटली बना के उसमें डाल दें तो वो अच्छा कलर रिलीज कर देती है। वाइट छोलों को कलर देने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। काला नमक, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, काला नमक ज़्यादातर दही, रायते, चटनी में, सब्जियों में भी होता है। आधा वाइट मतलब आयोडीन नमक, वाइट नमक, और आधा ये डालते हैं तो टेस्ट बढ़ जाता है सब्जियों का। अमचूर, अमचूर पाउडर, ये खटाई के लिए यूज़ होता है। किसी भी सब्जी में खटाई आपको चाहिए, खट्टापन, तो थोड़ा सा अमचूर डाल दें तो उससे खटास आ जाती है। नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इलायची, इलायची, इलायची तो आपने देखी होगी, वैसे नहीं देखी है तो देखिएगा। इलायची मैंने कूट के मतलब ग्राइंड करके रख रखी है चाय में डालने के लिए। ग्राइंड करके एक बार ही रख लो तो डेली डेली की टेंशन ख़त्म। एक बार भर के रख लो कूट उसमें ग्राइंड करके जार में, तो फिर एक एक चुटकी 1 कप के हिसाब से डाली जाती है। या कोई खीर वगैरह बना रहे हो तो उसमें फ्लेवर के लिए यूज़ की जाती है।
सब्जियों में भी डलती है किसी किसी में, जब बताऊंगी, जब सिखाऊंगी, सब्जियों की रेसिपी दूंगी तब बताऊंगी। हींग, हींग का बहुत बड़ा रोल है हमारे किचन में। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और मोस्टली हर सब्जी में, हर स्नैक में यूज़ होती ही है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। मीठा सोडा, खाना सोडा भी जिसे बोलते हैं, ये किसी चीज़ को फुलाने के लिए, जाली डालने के लिए उसमें, जैसे इडली, उत्तपम, मतलब किसी भी चीज़ को थोड़ा सा फर्मेंट करने के लिए ये यूज़ होता है, फुलाने के लिए। सफ़ेद रंग का होता है खाना सोडा। जीरा, जीरा मोस्टली सभी सब्जियों में यूज़ होता है। सौंफ की जैसा होता है, सौंफ से थोड़ा छोटा होता है। जो सब्जी वाली सौंफ होती है वो बड़ी होती है और जो खाने वाली होती है वो छोटी होती है। धनिया, धनिया जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, कुटा हुआ है मेरे पास, पाउडर्ड भी आता है और ये दाने हैं। किसी किसी सब्जी में ये अच्छे लगते हैं, जैसे बैगन का भरता, उसमें आप इसमें छोकेंगे अगर धनिया में, तो वो धनिया दाने वाले में, तो बहुत टेस्टी लगता है। और ये एक मसाला है मेरे पास, बनाया है, मैं खुद ही बनाती हूँ, आगे सिखाऊंगी। दही मसाला बोलते हैं इसको। ये कई चीज़ें मिक्स करके बनाया जाता है, भून के और कूट के। जब मैं आगे ऑडियो डालूंगी इसके बारे में भी, कैसे बनाती हूँ मैं। कॉफ़ी के पाउच, कॉफ़ी के मैं पाउचेस यूज़ करती हूँ। अगर जार ले आते हैं ना तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ना कर सकते, लेकिन जी। मैं हमेशा एक दो मिर्च मिर्च मसाला, गरम मसाला और मिर्ची दोनों में हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि स्मेल भी उनका थोड़ा थोड़ा सेम जैसा ही आता है। तो ये सब चीज़ों में कुछ कंफ्यूजन होता है। तो अलग अलग तरीके से आप कैसे पहचानते हैं, या हमें कैसे क्या पहचानना चाहिए, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ मैम। देखो सर, वैसे तो गरम मसाला और मिर्च की स्मेल में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं, अभी अभी आप अगर बिगिनर हैं तो शायद आप पहचान नहीं पा रहे होंगे, तो क्या करें, आप इन दोनों को लेबलिंग कर सकते हैं। या तो गरम मसाले को लेबल कर दें या मिर्च को लेबल कर दें, क्योंकि आप इन दोनों में ही कंफ्यूज हो रहे हैं। दोनों में से एक को लेबल कर देंगे चल जाएगा, या आप दोनों को भी कर सकते हैं, या आप इनको टच करके भी पता कर सकते हैं। जो गरम मसाला होता है वो हम लोग बिल्कुल फाइन पीसते हैं, और जो मिर्च होती है वो थोड़ी टेक्सचर रहता है, उसमें थोड़ा दरदरा रहती है वो। स्मेल मत करिएगा क्योंकि नाक में चढ़ जाती है बहुत बुरी तरह, मिर्च भी और गरम मसाला भी। तो और स्मेल करने की मैं सलाह नहीं दूंगी, आप और उनको। गरम जी मसाले बोल। की या सॉरी मैम, गरम हाँ जी, मसाले बोले बोले। की ये भी आती है जिसको दालचीनी बोलते हैं। वो उसकी मतलब लकड़ी लकड़ी टाइप रहती है, वो बड़ी बड़ी ऐसी आती है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, जो अक्खी होती है वो मतलब हाँ, ऐसे जो साबुत आती है वो लकड़ी टाइप आती है, हाँ, दालचीनी। तो उसकी थोड़ी बहुत जो स्मेल होती है वो इलायची जैसी लगती है थोड़ी, मतलब थोड़े मिठास वाली स्मेल हाँ होती मीठा, है उसकी। हाँ हाँ मिठास वाली, राइट राइट। मैंने वो हाँ। लकड़ियों को फील किया हो, तो आप उसको भी ओके। देख सकते हो। एकदम मोटी रहती है, एकदम मोटी नहीं, मोटी रहती वो है। दालचीनी पता है मुझे, मैं दो मसालों का ही डिफरेंस पूछ रहा था मैम से, हाँ हाँ, नहीं इससे हो जी रहता वो है। जी। हाँ। हम्म। जी मैम, कंटिन्यू करिए आप। तो अब बस आप उन्हें टच करके देख सकते हैं। गरम मसाला एकदम फाइन होता है जब भी हम आप देखेंगे, और मिर्ची थोड़ी दरदरी होती है, लाल मिर्च। ओके मैम। जी।
और यूजुअली आप अलग अलग जो भी मसाले जो आपने अभी दिखाए उनको यूजुअली आप कैसे पहचानते हैं? लेबलिंग तो आपने करके रखे ही होंगे और इतने साल से आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये भी पता होगा कि कौन सा चीज़ कहाँ रखा है। लेकिन एक नॉर्मल टेक्निक आप क्या इस्तेमाल करते हैं? हर एक अलग अलग मसाले की कुछ अलग पहचान रहेगी, तो आप बता सकते हाँ, देखो आप उनका डब्बा भी अलग रख सकते हो। जैसे गरम मसाला क्या होता है, वो बहुत थोड़ा सा यूज होता है, तो उसके लिए आप छोटा डब्बा रखें। जो मिर्च होती है वो थोड़ी ज्यादा डलती है, तो उसके लिए आप बड़ा डब्बा रखें। तो ये भी आप कर सकते हैं, आप लेबलिंग नहीं करें, लेकिन इस तरह से आप उनको अरेंज कर सकते हैं कि भाई जो चीज कम डलती है उसका छोटा डब्बा, जो चीज ज्यादा डलती है उसका बड़ा डब्बा। और टच करने का तो मैंने आपको बताया ही कि भाई मैं तो क्या है, मेरे को अब हैबिट हो गई है, तो जरा सा अगर कोई कंफ्यूजन आता भी है तो गरम मसाले को तो स्मेल थोड़ा सा कर भी लो, बट आप मिर्च को स्मेल नहीं कर सकते, वो तो नाक में चढ़ जाती है। तो उसका डब्बा अलग रख लो, मतलब उसका रखे रहेगा तो वो रैक में ही जहाँ सारे मसाले हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका अलग डब्बा हो, वो कि छूने से ही डब्बा आपको पता लग जाए कि भाई हाँ इसमें मिर्च है मेरे पास। इसको स्मेल नहीं करना है, बस डायरेक्ट डालना है जहां भी यूज करना है मुझे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर डब्बा बना लिया, जैसे कि जो मसाले हैं, मान लीजिए आपने एक मसाला गरम मसाला ले लिया, उसका डब्बा छोटा सा बना दिया जैसा कि मैम ने बनाया बताया, तो उसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो ब्रेल के स्टिकर मिलते हैं, ठीक है, उसको टेक्टा स्टिकर बोलते हैं, वो भी आप डब्बे पे लगा सकते हो, या फिर आप ब्रेल में खुद से लिख के बना सकते हो कि भाई ये गरम मसाला है, तो इसे ऐसा लिख के रख सकते हो, डब्बे पे बस चिपका सकते हो। उस पे आप जीएम लिख दो शॉर्ट में, हाँ, गरम जीएम, हाँ बराबर मसाला, राइट। तो इस तरह से भी आप करके रख सकते हो, तो इससे भी तो आपको आपको मदद पता लग मिलेगी। जाएगा, जी बिल्कुल। है ना। और मैम आप हेलो जब मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी जी, बताएं। नाम बताओ पहले अपना। सर अंजुमन आपका नाम? ह्यूमैनिटेरियन काउंसिल से आसिफ बात कर रहा हूँ। अच्छा, आसिफ भाई, ओके, हाँ बोलिए। यस। एक विजुअली चैलेंज कुछ भी खाना बना रहा है, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने खाना मतलब हीट वेव पे रख दिया, राइट? तो हाँ फिर जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ खाना मतलब ऑलमोस्ट जो जो भी वेजिटेबल है या फिर चाय है या फिर कुछ भी एनीथिंग, तो वो पक चुकी है, वो कैसे पता चलेगा? सर आप चैनल ज्वाइन करें, देखें आप, उसमें हर चीज के लिए अलग अलग टाइम डिफाइन किया गया है, और आपको स्मेल से भी पता लगता है कि ये चीज रो है या ये पक चुकी है। रॉ चीज जब होती है, कोई भी वेजिटेबल, उसकी स्मेल अलग होती है, उसका फ्रेगनेंट अलग होता है, और जब वो पक जाती है तब उसकी खुशबू अलग ही होती है खाने की, जब वो पक जाता है। ओके, सेकंड थिंग ये है कि जैसे आप कुछ दाल वगैरह सही कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कुछ भी बना रहे हो, अब सीजन में अलग अलग होता है, तो कुछ ऐसे सीजन होते हैं जो छोटे छोटे कीटाणु उड़ते रहते हैं, राइट? तो वो अगर उसमें गिर गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि कुछ गिरा है या फिर कुछ है अंदर? नहीं, नहीं पता लगेगा हमें। हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है, बिल्कुल अपनी किचन साफ सुथरी रखें, बिल्कुल उसमें कोई गंदगी ना हो। मतलब उसको टाइम टू टाइम साफ करते रहें किचन को, ताकि वहां पे कीड़े नो नो, मकोड़े ना रहें। सम यस, वो क्या होता है कि ऑन टाइम उड़ते रहते हैं, तो वो गलती से गिर गया दूध वगैरह में, तो हाउ कैन वी डिफाइन? नहीं पता कर सकते हम लोग, ये तो किसी को हमें दिखाना पड़ेगा, या इट्स सो डिफिकल्ट ना। या बस। ओके, समटाइम। हाँ, यस। बस हम अपना सावधानी बरत सकते हैं कि जब कीड़े वगैरह उड़ रहे हों
तो हम अपने गेट वगैरह बंद रखते हैं। मेरे तो ज्यादातर गेट बंद रखती हूँ अपने घर के, कि कीड़े मकोड़े ना आए। और हमने तो अपने घर में पेस्ट कंट्रोल भी कराया हुआ है, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही ब्लाइंड हैं, तो इसलिए और अब सेकंड थिंग, हमें मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि देख खाना वगैरह हर चीज में प्रॉब्लम आती है, तो दोनों कपल्स ब्लाइंड होना बेटर चॉइस है, या देख उसमें भी तो इश्यूज आते होंगे कि कुछ चाय है वो गिर जाती होगी साइड में, या फिर इस तरीके से, या फिर आप दे रहे हो सामने वाले को चाय तो उस पे चाय लगी हुई है साइड में, इस तरीके से। नहीं, देखिए हम पहले तो किचन से ही सर्व करके आ रही होती हूँ। मैं तो अपने किचन में ही सर्व करती हूँ, और ट्रे में सर्व नहीं करती हूँ। मैं अलग से उनको कप को फिल करती हूँ पहले चाय से, और उसके बाद उसको ट्रे में रखती हूँ, जिससे कि नीचे ट्रे में ना गिरी, वो गिरी भी बंद गंदी लगती है। फिर वो गिरे तो सिर्फ स्लैब पे ही गिरे अंदर किचन में, और ट्रे साफ हो और कप को उसके अंदर प्लेस कर दो उसके बाद। मुझे अंदर से खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि विजुअली चैलेंज को कितनी प्रॉब्लम्स आती है, बट वो एक उसको है ना गिव अप नहीं करते, वो करते रहते हैं काम। सर क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूँ एक क्वेश्चन, आप विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है क्या? नहीं, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, लेकिन इस मैटर में मुझे बहुत शुरू से ही वो था प्रॉब्लम कि कैसे क्या होता होगा। मैं खुद एक ओके, विजुअली चैलेंज हूँ, बट कुकिंग्स ओके। वाले विषय में मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, क्योंकि जैसे एक तो कुकिंग हो गया, एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन हो गया, आपको कैसे पढ़ोगे, आपको कैसे पता चलेगा डेट ऑफ एक्सपायरी डेट क्या है इस चीज की, इस तरीके से। हम्म। अब तो हैबिट में भी आ जाती हैं बहुत सारी चीजें, और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको हम लोग रीड वगैरह भी कर सकते हैं स्कैनिंग बिल्कुल, से। और अभी गूगल बिल्कुल। जेमिनाई एआई से भी मैं मोस्टली जो मसाला है या कुछ भी है, मैं सीधा वो चालू कर देता हूँ और उसी से पूछ लेता हूँ कि यहाँ बता पर देता क्या है वो, डिफरेंस हाँ। है ऐसा। सो मैम, मेरा भी एक क्वेश्चन है। अब जब सभी जी। क्वेश्चन पे है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। फ्रूट्स फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है। तो जैसे कि हम बाजार जाते हैं, हम मन पसंदीदा का कोई भी फ्रूट्स खरीदते हैं, तब जब मार्केट वाला वो हमें मतलब ये दे देता है कि मतलब एक आध फल जो है वो हमें खराब दे देता है। खराब। हालांकि वो हाँ, ऐसा हमारे होता सामने है। बोलते हैं कि मतलब हाँ, नहीं, मतलब नहीं है, आपको हम नहीं फंसाएंगे ऐसा। और ये हाँ। उन्हीं फ्रूट्स में जैसे होता है, जैसे कि मैंगोस हो गए या अदर फ्रूट्स। अब जैसे केला हम्म। को तो हम पहचान सकते हैं, जो बनाना होता है उसको तो हम पहचान सकते हैं कि हाँ, वो पता चल जाता है कि ये मतलब गला हुआ है, नरम है, वो पहचानने में हम्म। आ जाता है। लेकिन बाकी फ्रूट्स और जो अन्य वेजिटेबल्स है, हम उसको कैसे पहचाने कि वो हम मतलब सही खरीद रहे या नहीं। जैसे केला आपने बताया ना, खुद ही बता दिया आपने, क्या पहचान लेते हो, ऐसे आम भी पहचान पाते हो। वो भी सॉफ्ट होता है तो आप पता लग जाता है। जो एप्पल होते हैं उस पे भी कोई दाग होता है तो वो भी पता लग जाता है हमें। आप उसको पिचक टच जाता है। करके देखो पूरा, वो भी ओके, पिलपिला हो, अगर खराब होता है तो वो भी थोड़ा नरम होता है। एप्पल भी कई कई जगह से ऐसे आते हैं दाग वाले। ओके, ओके। और अगर पूरी। दाग लगा हुआ हो तो हमें कैसे हाँ, मतलब हमको। दाग इन द सेंस वही होता है कि वो थोड़ा वहां से सॉफ्ट होगा उस पोर्शन से। और ओके, थोड़ा स्मेल से भी पता चल जाता है कि ये खराब है। हाँ, खराब की स्मेल भी आती है, तो वो वाला पोर्शन आप काट के हट अलग कर दो, उसको ओके, ना ओके, खाओ। और ओके। आप घर ले आए हो, आपको लग रहा है कि जी इसमें ये चीज दो एक खराब दे दी उनने, तो उन खराब वालों को पहले इस्तेमाल करो। हाँ, ओके। जो खराब पोर्शन है वो हटा दो, जो सही है वो खा लो। क्योंकि और अब वो जो चीट कर रहा है उसका तो हम कुछ कर नहीं वो सकते ना। तो वो हाँ, वो तो ठीक वो है। उन्होंने करना ही होता है, वो धोखा हमें, हम तो ब्लाइंड है, वो साइटेड के साथ भी कर देते हैं। उनको ही नहीं छोड़ते हाँ। वो। और दूसरा मुझे ये पूछना था, जैसे कि हम लोग भिंडी खरीदते हैं, तो भिंडी में मैंने अक्सर सुना है कि भिंडी मतलब दो किस्म की होती है। एक जो मतलब थोड़ी सी ऐसी कौली भिंडी होती है, और एक ऐसी जंगली भिंडी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो अगर हमें अच्छा। मतलब, हाँ, तो अगर हमें भिंडी को आइडेंटिफाई करना है, कोई बोलता है कि वो जो जंगली भिंडी रहती है उसको नहीं लेना चाहिए, हमें काट के देखना चाहिए,
मतलब ऐसे तोड़ के देखना चाहिए कि वो हाँ, जंगली उसके ना है या टिप मतलब जहाँ कैसी? से चोंच होती है ना वहां से तोड़ के देखो, मतलब आराम से टूटे, करारी करारी भिंडी होनी चाहिए, एकदम मुरझाई भी ना लेना। करारी करारी भिंडी लो तो उसका जो चोंच वाला हिस्सा होता है पीछे वाला, उसको थोड़ा हाँ वो हाँ। चट करके टूटता है एकदम से, वैसी और ओके। वाली पकी भी करारी देखनी करारी होती भिंडी है। लेनी चाहिए। पकी और कच्ची नहीं। का भी ध्यान रखना होता है, मोटे बीज होते हैं और छोटे बीज होते हैं, वो मोटे बीज वाली नहीं लेनी चाहिए। उसके ऊपर ना जो स्मूथ हो एकदम भिंडी ऊपर से, जिसके ऊपर थोड़े थोड़े बाल भी होते हैं, थोड़े रुएदार होती है भिंडी, वो वाली लेनी चाहिए। जो ऊपर से ही पता लगता है, मतलब वो स्मूथ नहीं होती, फिर उसके ऊपर से ही दाने पता लगते हैं कि अंदर मोटे दाने निकलेंगे इसमें, क्योंकि वो थोड़ी खुरदुरी खुरदुरी सी होती है। हाँ तो हाँ। ओके। उससे पता लगता है कि ये भिंडी पकी हुई है। अच्छा। जो कच्ची होगी ना वो एकदम स्मूथ होगी, करारी सी, और उसके ऊपर थोड़े थोड़े रुए होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे बाल। हाँ हाँ हाँ। वो कच्ची कच्ची भिंडी होती है, वो ओके। पहचान है लेने की। पकी हुई और एक लौकी से आवाज आती है टप टप की। हाँ, थोड़ा आवाज जी में भी जी फर्क रहता हाँ। जी। है। तो क्योंकि उसके अंदर पानी का कंटेंट खत्म हो चुका होता है, इसलिए वो हाँ, थोड़ी वो आवाज बीज करती बड़े है हो फिर। जाते हैं उसके। हाँ, वो सूख जाती है ना, तो पानी हम्म। कंटेंट खत्म हो गया तो वो उसका हल्की भी हो जाएगी, और आपको वो आवाज भी फिर करेगी। इसको दो तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या तो बजा के मतलब थोड़ा सा थपथपा के देखते हैं, या फिर नाखून गड़ा के देखते हैं उसमें, जी। हाँ, कच्ची और पकी का। सो बिल्कुल। मैम आप भी कुकिंग के बारे में काफी कुछ जानते हो, जैसे विनीता मैम जानते हैं जी, उनसे। आपका नाम मैं भी जानना चाहूंगी। आपका यस नाम मैम, बताइए। मैं कृष्णा शर्मा हूँ, यूपी अलीगढ़ से। ओके। ओके। सो आप क्या करती हो? मैम अभी मैं एजुकेशन 12th में हूँ, 12th क्लास में, और अंजुमन ह्यूमैनिटेरियन काउंसिल के साथ मैं को डायरेक्टर हूँ। ओह अच्छा ओके। अच्छा, प्रोडक्ट। ओ नाइस नाइस। ओके। यस यस सर। सो आप भी शाम के वेबिनार में आइए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ आप दोनों को। और विनीता मैम आप भी आइएगा हाँ जी, मैं कोशिश करूंगी हमारे पूरी पूरी। इस वेबिनार में। ओके। कृष्णा मैम और आसिफ सर आप भी आइएगा, हमारा शाम का वेबिनार होने वाला है जो क्या सब्जेक्ट है? एडेड वाला एप्लीकेशन है, जो कि नया विजुअली इम्पेयर्ड के लिए लॉन्च हुआ है, जिसमें एक्सेसिबल तरीके से जॉब फाइंड आउट की जा सकती है, वो बताने के लिए आ रहे हैं उनके डेवलपर्स। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप भी उसमें आइए और अपना पॉइंट ऑफ मैम, व्यू। यस यस सर। देखो काफी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें थोड़ा सा लगता है कि हमारे पास विजुअली चैलेंज के साथ एक नॉर्मल पर्सन का होना जरूरी है। जैसे अब छोटे